आगे देखिए आप, यहां पर क्या जा रहा है कि एक कण है जो y बराबर x की घात 2 प्लस 2x के साथ साथ चलता है, मतलब इस पे चल रहा है साहब। वक्र के किस बिंदु पर कण के x तथा y के निर्देशांक समान दर से परिवर्तित हो रहे हैं। देखो आप, अब बात समझना आप, यहां पर कह रहा है कि कण के x तथा y निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक समान दर से परिवर्तित हो रहे हैं, यानी कि x और y ये दोनों समान दर से, मतलब dx बटे dt बराबर है किसके, dy बटे dt के। x में परिवर्तन की दर बराबर है y में परिवर्तन की दर के, x में परिवर्तन की दर बराबर है y में परिवर्तन की दर के। तो ये तो दे रखा है। अब यहां से आते हैं साहब हल। देखना, बड़ा बड़ा मजेदार प्रश्न है भाई। ये है साहब, दिया है क्या दिया है साहब, कि y बराबर x की घात 2 प्लस 2x, ये समीकरण 1 है। एवं और क्या दे रखा है साहब, कि dx बटे dt बराबर है किसके, dy और बटे dt, ये समीकरण नंबर 2। ये दो चीजें दे रखी, प्रश्न को पढ़ के मैंने ये पता लगा। अब यहां पर मैंने इसका अवकलन करा, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अच्छा एक बात देखो आप, कि यहां पर पहले पता तो चले कि ज्ञात क्या करना है, क्योंकि गणित तीन ही बातों पर आधारित होती है, क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है। तो क्या दे रखा है, ये आ गया, क्या ज्ञात करना है वो पता कर लें, कैसे ज्ञात करेंगे ये तो मैं बता ही दूंगा आपको। तो यहां पर अपने को ये करना है कि वक्र के किस बिंदु पर, मतलब अपने को बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, यानी कि अपने को x और y के मान निकालने, इस वक्र पर उस बिंदु के निर्देशांक निकालने। ठीक है बेटा, तो भैया अवकलन करा, यहां आ गया dy बटे dt और यह आ गया 2x और साहब dx बटे dt और प्लस 2 dx बटे dt, ये हो गया। ठीक है, dx बटे dt। अब यहां पर देखा अपन ने कि भैया dx बटे dt और dy बटे dt ये तो दोनों बराबर हैं। तो समीकरण 2 से क्या आ जाएगा बेटा, कि dy बटे dt बराबर 2x, 2 कॉमन ले लिया, और dx बटे dt ये भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x प्लस 1। अब इस dx बटे dt को इससे काट दो, तो ये है dy बटे dt और बराबर 2, इसको भी मैं dy बटे dt लिख देता हूं, कोई दिक्कत। तो ये आ गया x प्लस 1, ये कैंसिल। अच्छा ये कटे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 0, क्या बचेगा बेटा, 1। तो ये आया अपने पास में 1 बराबर 2x प्लस 1, ये आ गया। अब यहां पर आया अपने पास में 1, 2x प्लस 2, इसको इधर लाए, तो ये आ गया अपने पास में x बराबर माइनस 1 बटा 2, ये मान आया सब। x का मान कितना आ गया, माइनस 1 बटा 2। तो एक निर्देशांक तो क्या आ गया, माइनस 1 बटा 2। अब समीकरण 1 से y बराबर क्या था बेटा, y का मान जरा देखें भाई, गलती नहीं हो जाए, x स्क्वायर प्लस 2x, y बराबर x की घात 2 प्लस 2x। अब यहां पर x बराबर माइनस 1 बटा 2 रखो सब, तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 बटा 2 की घात 2 प्लस 2 माइनस 1 बटा 2। हाँ भैया, y बराबर यह आ गया 1 बटे 4 और यहां पर आ गया माइनस 1, तो यह आ गया y बराबर
-3/4। ठीक है, अब x और y के मान आ गए, तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु के निर्देशांक ये होंगे बेटा -1/2 कॉमा -3/4। मतलब वक्र के इस बिंदु पर dx/dt और dy/dt बराबर होंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है। 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। अब देखो आप, अवकलन का प्रयोग करें अपन कैसी कैसी जगह पर, है ना। तो राशियों में परिवर्तन के दर के बारे में बातचीत करें अपन। 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे झुकी हुई है। यदि सीढ़ी के पाद को मतलब फुट, है ना, पैर को 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा किस गति से नीचे की ओर फिसल रहा है। ठीक है, जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 6 मीटर दूर है। मतलब आप इसको फोटो के माध्यम से समझिए। हल, ये अपने पास में दीवार है, अमिताभ बच्चन वाली दीवार नहीं है ये, ठीक है, वो पिक्चर थी ना, सेठ मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ठीक है ना, ये दीवार है। चित्र पे मत जाना आप, भावनाओं को समझना। ये है, यहां पर ये सीढ़ी लगा दी साहब। ठीक है, ये सीढ़ी में भी डिजाइन बनाऊं क्या? ये सीढ़ी, और ये है सीढ़ी का पाद। अब पाद का मतलब वो नहीं होता, ठीक है, पाद का मतलब है फुट, पैर। ठीक है, अब साहब 10 मीटर, तो ये जो लंबाई है ये है 10 मीटर। ठीक, इसको अपन ने कह दिया बेटा कि ये है अपने पास में x और ये है अपने पास में y। ये x और ये y। ठीक है, अब पाद को 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से जमीन के सहारे ऐसे खींचा जा रहा है। तो यहां पर आपको दो बातें दिखाई देंगी कि पहले अपन देख लें क्या क्या दिया है। तो बेटा यहां दिया है, देखो आप क्या दिया है कि साहब x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 10 की घात 2। ये समीकरण नंबर 1। क्यों? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस बराबर होता है किसके? कर्ण के स्क्वायर के। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से पहली चीज तो ये दे रखी है। ये है कि यदि सीढ़ी के पाद कौन सा है? ये सीढ़ी का पाद ये है। अब इसको नीचे से ऐसे खिसका रहे हैं, तो परिवर्तन किस में हो रहा है? y में। किसमें परिवर्तन हो रहा है? y में। तो यहां पर dy/dt दूर खींचा जाता है, तो जमीन के सहारे दीवार से खींचा जा रहा है सीढ़ी के पाद को। ठीक है, ये खींचा जा रहा है, तो यहां पर dy और बटे dt ये दे रखा है 1.2 और मीटर पर सेकंड। ये है। अच्छा, अब ज्ञात क्या करना है भैया? ज्ञात ये करना है कि भाई ऊपरी सिरा यानी कि अपने को निकालना है कि साहब dx/dt ये क्या होगा, और कब? जब के सीढ़ी यानी कि y का मान जो है वो कितना हो जाए? वो हो जाए 6 मीटर। ठीक है, चलो साहब मैदान में आते हैं। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बेटा? t के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x
और साहब dx बटे dt प्लस 2y और dy बटे dt और बराबर 0। ठीक है, 2 कॉमन आगे चला गया, यहाँ पर x और साहब dx बटे dt प्लस y। अब y का मान y 1.2 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया सब। अब अपने को निकालना है dx बटे dt। क्या निकालना है बेटा? dx बटे dt। अब यहां पर देखा अपन ने कि भाई यहां पर y का मान कितना होना चाहिए? 6। कितना होना चाहिए? 6। तब जाके अपन बात करेंगे कि साहब dx बटे dt का मान कितना होगा। तो यहां पर देखो आप कि x और dx बटे dt और प्लस y 1.2 बराबर 0। अब इस x की जगह पर अगर मैं ऐसे लिख दूं 100 और माइनस y स्क्वायर और dx बटे dt और साहब प्लस y 1.2 बराबर 0। यहाँ पर y बराबर 6 रखने पर y का मान क्या रखना है अपने को? 6 रखना है। तो क्या हो जाएगा देखो आप, अंडर रूट 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36 और dx बटे dt बरा प्लस 6 और 1.2 बराबर 0। अब भैया इसमें से 100 में से 36 गए, ठीक है, तो कितने बचेंगे आप देखो, 100 में से 36 गए तो कितने बचेंगे? 64, यानी कि 8। ठीक है, dx और बटे dt बराबर ये कितना हो जाएगा बेटा? 6 का गुणा करो आप किससे? 1.2 से। ठीक, कितना हो जाएगा? 7.2 या क्या माइनस का। अब dx बटे dt बराबर माइनस 7.2 और बटे 8 माइनस 7.2 बटे 8 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? यहां से अपन ने ये हटाया 0। ठीक है, तो ये आ गया माइनस 9 बटे 10 यानी कि माइनस 0.9 और साहब मीटर पर सेकंड। ये हो गया। ठीक है, अपने पास में जो dx बटे dt निकालना था वो क्या आएगा? माइनस 0.9 मीटर पर सेकंड। कमी आ रही है ना भैया? आप इस चित्र को ध्यान से देखो। आपको क्या काम करना था? इस x में जो कमी आएगी वो बतानी है। अब कमी को तो माइनस से ही बताएंगे ना, तो इसलिए ये माइनस और ये बढ़ रहा है। तो ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण, बड़ा अच्छा प्रश्न था। ठीक है, देख लिया आपने। आगे देखते हैं साहब। देखिए साहब, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये कि एक गोल गुब्बारे के अंदर 900 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि सेंटीमीटर की घात 3 पर सेकंड की दर से गैस भरी जा रही है। यानी कि इसमें गुब्बारे के आयतन की बात करते हैं। जब गुब्बारे में गैस भर रहे हैं तो इसका मतलब आयतन, यानी कि ये जो दे रखा है ये अपने को गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है। ठीक है, अब वह दर ज्ञात कीजिए जिससे गुब्बारे की त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, और त्रिज्या क्या है उस टाइम पे? 15 सेंटीमीटर हो। मतलब अपने को dr बटे dt निकालना है। क्या निकालना है बेटा? dr बटे dt। तो यहां पर सबसे पहले है हल। ध्यान देना बेटा, हल गुब्बारे का आयतन। गुब्बारे का आयतन क्या होगा बेटा? गुब्बारे का आयतन V बराबर
गोल गुब्बारा है तो 4/3 पाई r की घात 3, ये आ गया। और साहब इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। और क्या दे रखा है साहब, इस गुब्बारे में जो हवा या गैस भरी जा रही है उसमें परिवर्तन की दर यानी कि आयतन में परिवर्तन की दर दिया है। क्या दिया है बेटा कि dV/dt बराबर 900 सेंटीमीटर की घात 3 पर सेकंड, ये दे रखा है आपने। ठीक है, अब साहब यहां पर अपने को क्या काम करना है, समीकरण 1 का किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ जाएगा dV/dt और बराबर ये हो जाएगा 4 पाई और r की घात 2 और r का dr/dt। अच्छा, अपने को dr/dt ही निकालना है। dV/dt का मान दे रखा है 900 और ये है 4 पाई r की घात 2 और dr/dt। अब यहां पर dr/dt ये है 900 और बटे में 4 पाई r की घात 2। अब dr/dt का मान निकालना है कब, जब r बराबर 15 सेंटीमीटर हो। तो यहां पर आ गया 900 और बटे में 4 पाई और 15 की घात 2। अब इसको सरल करते हैं साहब, ठीक है बेटा। इसको सरल करने पर क्या आएगा बेटा, देखें जरा, dr/dt और साहब r बराबर 15 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 1/पाई सेंटीमीटर और पर सेकंड। ये हो गया बेटा, ये है अपने पास में राशियों में परिवर्तन की दर। अभी समाप्त नहीं हुई है, कल अपन इसका दूसरा भाग भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से समझिए, पढ़िए, जो मोशन लर्निंग ऐप में नोट्स दे रखे हैं उनको देखिए, ठीक है। अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।